भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर पुलिस ने बाईपास, हबीबपुर और कजरैली थाना क्षेत्र में हुई 3 अलग अलग लूटकांडों का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। कार्रवाई में मोहम्मद शब्बीर खान और मोहम्मद जमील आलम नामक 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त बाइक और चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क का पता लगा रही है। आज दिनांक 16 सितंबर को आप सभी को बुलाया गया है प्रेस वार्ता के लिए। हमारे पास 3 घटनाएं लूट की दर्ज की गई थी। बाईपास थाना 135-25, हबीबपुर थाना 154-25 और कजरैली थाना 90-25। इन सभी में जो सूचक थे उन सबको बुलाकर उनकी स्टेटमेंट ली गई, उन सबको गहनता से विश्लेषण किया गया, सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए। उससे जानकारी मिली कि ये जो तीनों घटनाएं करने वाला जो गैंग है वो एक ही गैंग है। तीनों घटनाओं में एक ही गैंग इन्वॉल्व था। उन सभी की उसके कांड के उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई। टीम में हमारे दोनों डीएसपी शामिल थे, हमारे तीनों थाना प्रभारी शामिल थे और वहाँ के सबसे बढ़िया पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को लंबी दूरी तक, लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चेज़ किया। वहाँ तक जिन लोगों का उसमें फुटेज आई थी, साफ फुटेज प्राप्त की गई। जितने भी इसमें पूर्व में 5 साल में लूट के कांडों में जितने भी आरोप पत्रित अभियुक्त थे उन सभी को लोगों को उठाया गया, छापामारी करी गई, पूछताछ की गई। गुंडा परेड जो लगातार करवाई जा रही है थानों में, उनसे भी पूछताछ करी गई। बहुत मेहनत करी गई। लगभग 10 दिन बाद हमको इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद शब्बीर खान, पिता मोहम्मद शौकत खान, ये साकी गौरीपुर शाहजंगी का रहने वाला है, हबीबपुर का। दूसरा है मोहम्मद जमील आलम, इनका पिता है मोहम्मद मंसूर, ये छोटी मलिया थाना गोगरी जिला खगड़िया का है। ये दोनों ये बाहर काम करते थे। कुछ दिनों पहले यहाँ महाराष्ट्र से आए हुए थे, मुंबई से आके यहाँ रह रहे थे। उन्होंने ये घटना कारित करी है। इसमें जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें जो पल्सर बाइक जिसका प्रयोग किया गया है घटना में, जो हेलमेट हम लोग को सीसीटीवी में दिखा था वो एक विचित्र है, डिफरेंट है। उसको पहचान करके क्लियरली उसको घर से, अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। इसमें बाईपास थाना में जो चालान बुक और पंप सेट का बिल था वो भी बरामद किया गया अभियुक्त के यहाँ से। और कजरैली थाने में जो झोला बरामद किया गया है शब्बीर के घर से, इसमें 7 चार्जर मिला है। जो अंगूठी और चकती हनुमानी ली गई थी कट्टा सटा के, उसका भी बरामदगी करी गई है। इसमें भी आपराधिक इतिहास पाया गया है अभियुक्तों का। इसके अलावा जो गैंग में और भी मेंबर शामिल थे रेकी करने में और अभियुक्त को पीछे से जो बाकी अभियुक्त हैं उनको सपोर्ट करने में, उनकी छापामारी करी जा रही है। आगे जो इन्वेस्टिगेशन में कॉल रिकॉर्ड है, इन सब से जो भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को साक्ष्य मिलेंगे उसमें हम लोग आगे गिरफ्तारी करेंगे और इस गैंग को अंदर भेजेंगे। भागलपुर में पार्किंग विवाद में मारपीट। भागलपुर के खुटाहा गांव में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पवन यादव को सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई। उनका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना में रंजीत यादव और उनके भाइयों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पहले केस किए थे हम लोग, वही केस उठाने के लिए बोल रहा था, नहीं उठाए। घर में जाके धमकी दिया पत्नी को, वहां से नहीं हुआ। फिर हम मार्केट आ रहे थे दूध बेचने के लिए, 8 साढ़े 8 के बीच में ये घटना। हमको मारपीट किया, गोली फायरिंग किया, गोली नहीं लगा है, खंती से मारपीट किया है। गोली भी फायरिंग किया, गोली नहीं लगा, लेकिन खंती से मारपीट किया है। सुजीत यादव, रंजीत यादव, अंजीत यादव, देव कुमार यादव, चारों। ये आप लोग के परिवार के ही लोग हैं? नहीं, घर का बगल का। हाँ, घर के बगल के परिवार के लोग नहीं। पहले भी मुकदमा दायर किया गया था। क्या वो लोग दबाव बना रहे हैं? हाँ, वो बना रहे थे। तो थाना को सूचना दिए थे? थाना कोई उची नहीं करता है। थाना उससे पैसा लेके मिल जाता है उसी में। और थाना तब सहयोग नहीं करता? नहीं, थाना पैसा उसी से खा के उसी तरफ हो जाता है। ये घटना हो जाने के बाद आप फिर कहाँ गए? हम तो फिर घटना हुआ तो फिर थाना गए, वहाँ से यहाँ भेज। डायरेक्ट मायागंज? हाँ। हाथ में चोट है आपके? हाथ में चोट है, ठेवना में चोट है, इस सर में चोट है, माथा में चोट है, गर्दन में मारा है, कमर में मारा है, सगरे दाग है। देखिए ना, देखिए ना दाग है सगर। ये क्या काम करते हैं? हम दूध बेचते हैं घरे घरे सबको। बाल बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की है। अब पत्नी को भी घर आया तो फिर पत्नी को मारा? हाँ, पत्नी को भी धमकी दिया था मारने के लिए। क्या नाम है पत्नी का? भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन।
भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान में 20 सितंबर को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। भाजपा के एनडीए में कई नेताओं ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सम्मेलन ऐतिहासिक साबित होगा और सभी ने संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव में बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। क्या उद्देश्य? देखिए, एनडीए सम्मेलन का उद्देश्य है कि आने वाला बिहार में विधानसभा का चुनाव है और हम लोग मजबूती से पांचों दल एनडीए पूरा बिहार में चुनाव लड़ेंगे और पूरे बिहार में फिर से एनडीए का सरकार बनेगी। उसमें भागलपुर का 20 तारीख को एनडीए का विधानसभा सम्मेलन है। उसमें पांचों दल के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी रहेंगे और पांचों दल के वरिष्ठ लीडर बिहार सरकार के रहेंगे और यहाँ के जो स्थानीय जिलाध्यक्ष हैं, पांचों जिलाध्यक्ष प्लस और जो लीडर हैं भाजपा के सभी लोग रहेंगे। मजबूती से इसका तैयारी आप देख ही रहे, चारों तरफ पंडाल बन रहा है। मजबूत चुनाव लड़ेंगे हम लोग, पांचों दल साथ हैं और भागलपुर सहित पूरे बिहार में एक मजबूत एनडीए का सरकार बनाएंगे और आने वाला बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, इसकी पूरी गारंटी है। भागलपुर में नहर में डूबकर वृद्ध की मौत। भागलपुर के गोरियासी गांव में शाहकुंड थाना क्षेत्र के सीलो मंडल नहर में नहाने गए थे, जहां अचानक उनका पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों की सूचना पर परिजनों ने उन्हें पानी से निकालकर शाहकुंड रेफर अस्पताल लेकर गए, जहां से मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर मृतक के परिवार को शव सौंप दिया है। इससे मृतक के परिवार और गांव में शोक की लहर है। कैसे ये घटना हुआ है? नहाने गया था, गहरा पानी था और पैर फिसलने के कारण गिर गया और डूब गया। तो नहाने के लिए कहाँ गए थे? गांव में ही? गांव में पुल के पास। पुल के पास जी। पैर फिसला, गहरे पानी में चले गए? जी सर। उसके बाद क्या कैसे सूचना मिला आपको? कोई आदमी देखा और बोला कि डूब गया है। तो आप लोग मौके पर पहुंचे? हाँ, फिर मेरा चाचा मौके पर पहुंचे और घर से उसको खोजने लगे। 2-3 बार डुबकी मार कर नहीं मिला, फिर डुबकी मारा तब फिर मिला। निकाले तो उस वक्त जीवित थे? ठीक था। तो उस वक्त जीवित थे तो उसके कहाँ ले गए? उसके बाद घर ले गए, घर से फिर दवा शाहकुंड अस्पताल ले गया, वहाँ फिर दवा सुइया दिया, फिर यहाँ मायागंज लेकर आए। शाहकुंड अस्पताल ले गए, वहाँ से फिर रेफर कर दिया मायागंज। जी। क्या करते थे? किसान था, खेती बाड़ी करता। यानी मजदूरी करते? जी सर। शादी हो गई? जी सर। कितने बाल बच्चा? 9 गो। बेटा बेटी कितनी? 6 बयान है, 3 भाई। 1 बेटी है, 3 बेटा है। जी। क्या नाम है इनका? सिल्लो मंडल। इनके पिता का नाम क्या है? श्री स्वर्गीय नारायण मंडल। इनका घर कहाँ? गोरियासी। गोरियासी। थाना? शाहकुंड। थाना शाहकुंड। आप कौन? उसका बेटी। इनकी बेटी है? जी सर। अच्छा। इनका उम्र 50-60 साल की? जी सर। 60 साल। तो यहाँ कितना देर इलाज चला था यहाँ मायागंज में? शनिवार को भर्ती किया था और कल मृत्यु हुई है? जी सर। लगभग 5 बजे शाम में। गोविंदपुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों ने अंचल कार्यालय में किया जोरदार प्रदर्शन। भागलपुर के गोविंदपुर पंचायत में बाढ़ पीड़ितों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचलाधिकारी से मिलकर सरकार की राहत योजनाओं का लाभ न मिलने का विरोध किया। पीड़ितों का आरोप था कि कई बार आवेदन देने और कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें जीआर राशि समेत कोई सहायता नहीं मिली। आक्रोशित ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि अंचलाधिकारी ने जाँच कराने और पात्र लाभों को 15 दिनों में राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। रोटी नहीं मिलता है, अभी चूल्हे में पानी, जनता मर रहा है। इसके साथ जनता, मुखिया के साथ जनता रहेगा। कुछ सीओ साहब से बात हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला? सीओ साहब से अंचलाधिकारी महोदय से यही हुआ कि 15 दिन के बाद आपको सूची दिया जाएगा कि आपके पंचायत में कितना एंट्री हुआ है और किस किस का हुआ है। अगर हम भी इसके ऊपर हम दबाव दिए, 15 दिन के बाद अगर नहीं और सूची में नाम नहीं आएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा? तो बोले कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, अगर 15 दिन के बाद अगर इन लोगों का जो आश्वासन है, जो आप देख रहे हैं रौद्र रूप पे इन लोग अपनाई हुई है, काफी गुस्सा में है, अगर 15 दिन के बाद अगर इनका पैसा नहीं आया
तो फिर आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? अंचलाधिकारी का गेट जाम रहेगा, ताला लगाया जाएगा, रोड जाम होगा, उसके लिए आंदोलन जो भी करना होगा उसके लिए हम तैयार हैं। जनता को लेके बैठ जाएंगे ये रोड पर। और आप पे केस हो गया तो केस होगा तो क्या होगा? जनता के जनता के पीछे जनता है, हम जहाँ जनता है हम वहाँ खड़ा है। सुल्तानगंज में जदयू युवा कमेटी विस्तार कार्यक्रम का भव्य आयोजन। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के सीतारामपुर धर्मशाला में जदयू युवा कमेटी विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा नगर अध्यक्ष इंजीनियर सुजीत कुमार ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। मंचासीन नेताओं और मुख्य अतिथियों का फूलमाला और अंग वस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद सुल्तानगंज के 28 वार्ड में वार्ड अध्यक्षों को पार्टी सदस्यता ग्रहण कराई गई और 2025 में नीतीश सरकार को पुनः बनाने का संकल्प लिया गया। इसका भी मैसेज वहाँ पर चला गया। दारापुर के उपचुनाव में भी हमने कई गांव से विरोधियों के झंडे को शांतिपूर्ण ढंग से समझा कर उतारवार करके उसने नीतीश कुमार के झंडे को उतारा। इसका भी मैसेज ऊपर तक पहुंचा। इसलिए आप अच्छा काम कीजिएगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हमने तो उस जमाने को भी देखा साथियों, जिस वक्त हमको मंच पर जगह नहीं मिलती थी, हम नीचे बैठते थे, नीतीश कुमार ऊपर से हमको देखते थे, इशारे से बात करती थी कि चिंता नहीं कीजिए, हम आपके साथ हैं और हमें कभी चिंता नहीं कर साथियों। इसलिए हम अपने छोटे छोटे विद्यार्थियों को, युवाओं को कहना चाहते हैं कि चिंता मत कीजिए। जब नीतीश कुमार है तो आपका अहित से कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार ने तो कहा है कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। नौकरी किसको मिलेगा? अब तो नौकरी में भी डोमिसाइल नीति लागू हो गया, केवल बिहारियों के लिए 1 करोड़ नौकरी। इसलिए उस नीतीश कुमार को अपनाइए, किसी के बहकावे में पहले। हो सकता है कोई आपको छोटा मोटा लोग दे दे, कोई बोतल का लोग दे दे, कोई मौसम का लोग दे दे, कुछ पैसे का लोग दे दे। उस पर नहीं फंसना है साथियों। अगर आप अपने घर का, अपने भविष्य का और आने वाली पीढ़ी का चाहते भविष्य हो तो आपको नीतीश कुमार को, आपको नरेंद्र भाई मोदी को, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को और मांझी जी के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा और एनडीए के साथियों को जिताना पड़ेगा साथियों। आज भाषण का दिन नहीं है। नीतीश कुमार को इतना काम किया है कि हम लोग बोलने लगेंगे तो 1 दिन नहीं, कई दिन लग जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हो। हम अपने प्रखंड अध्यक्ष से गुजारिश करते हैं कि आप अपनी आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।